उठा सकते हैं जिसके पास बाइबल है। कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? कितनों के पास बाइबल नहीं? हाथ उठाए जरा। जिनके पास बाइबल नहीं है हाथ उठाए। आपके पास है बाइबल? नहीं है। जिसके पास नहीं है हाथ उठाए। जिसके पास बाइबल नहीं है हाथ उठाए। देखो बहुत सारे आराम से बैठे हैं। जिनके पास नहीं है वो भी बैठे। हालेलुया हालेलुया। आप ये समझ लो ये परमेश्वर का क्या है? वचन। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 में लिखा आदि में क्या था? वचन किसके साथ था? और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। हालेलुया। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। तो ये आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अगले हफ्ते कितने लोग खाली हाथ उठाएंगे कि हाँ हमारे पास नहीं है? कितने लोग खाली हाथ उठाएंगे? हालेलुया। अगले हफ्ते सबके पास वचन होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोग इस वचन से इतना प्यार करते हैं कि स्पेशली कई बार तो मतलब ये 200 रुपए से 150-200 रुपए से लेके लाखों रुपए तक बाइबल है। हालेलुया। डिपेंड करता आप किस तरह की बाइबल इस्तेमाल करते हैं। 5-10 हजार रुपए की बाइबल स्पेशल खरीद के। हालेलुया। क्यों? 200 से भी वही काम होगा और 10,000 से भी वही काम होगा ना। वचन तो वही है। क्यों लेते? क्यों खर्च करते हैं? क्यों खर्च करते हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। याद रखिए क्योंकि प्यार करते हैं, वचन से प्यार करते हैं, इसलिए वचन के लिए देते हैं। वचन के लिए अपने आप को देते हैं, अपना धन देते हैं। 10,000 की बाइबल खरीदने की क्या जरूरत है? बोलो। या 20,000 की बाइबल खरीदने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? नहीं लगता ना। लेकिन वो प्यार करते हैं वचन से और वो चाहते हैं उनकी बाइबल बहुत सुंदर। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जिसको वचन से प्यार है उसके पास बाइबल जरूर होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। जिस चीज से आप प्यार करते हो अपने साथ रखते हो नहीं रखते? कितने लोग हैं जो प्यारी चीज होती है उसे पास रखना चाहते हैं? ओके ठीक है। अब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ में अपनी बाइबल को उठाएंगे, बोलेंगे पिताजी आपका धन्यवाद देते हैं आज की दोपहर के लिए। आपने हम पर अनुग्रह किया और हम सब आपके भवन में इकट्ठा ताकि आज आपकी आवाज को सुने, आपके वचन को सुने। जितना हम सुने, जितना सिखाया जाए, जैसा सिखाया जाए वैसा ही सीखे, वैसा ही सुने। और परमेश्वर पिता आज हम विश्वास करते हैं कि आज हमारे वचन के सुनना हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रोजगारों के लिए, पवित्र रहने के लिए, आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए, बलवंत होने के लिए ये आधार बनेगा। आपका वचन सिद्ध जीवन का, पवित्र जीवन का, चंगाई से भरा हुआ और शांति के लिए मेरे लिए आधार है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी सुनूंगा उस पर विश्वास करके कार्य करूंगा और 100 गुना फल मेरे जीवन में आएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने आमीन नहीं बोला है, अपने आप से बोला। हालेलुया। जोर से बोलना है। कैसे बोलना है? और कैसे बोलना है? और आमीन। हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। आज का वचन आपके जीवन को सच में पूरी तरह
तरह से बदल देगा। हालेलुया। आपकी सोच को, आपके हालात को, आपके विचारों को क्या कर देगा? बदल देगा। हालेलुया। मतलब जैसा था आपका जीवन, जैसी थी आपकी सोच, जैसे थे आपकी विचारधारा, वैसी नहीं रहेगी, बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम निर्गमन में जाएंगे, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय। ये कहानी हमने बहुत बार देखी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कभी बदलते नहीं है। हालेलुया। उनकी गहराई, चौड़ाई, लंबाई कोई नाप नहीं सकता। ओके, निर्गमन 14 अध्याय उसका 10 पद से हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। जब फिरौन निकट आया, तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्ला चिल्ला कर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बातें ना कहते थे कि हमें यही रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हालेलुया। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। जब इजराइली समुद्र के बीच स्थल होकर चले जाएंगे, और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं, और वहां भी उनका पीछा करके जब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश के द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब ने कहानी पहले भी बहुत बार पढ़ी है, सुनी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज फिर से हमारे साथ इसी कहानी के जरिए बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले आज का वचन पढ़े जाने के लिए। हालेलुया। ओके, सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमने देखा कि मूसा है, हालेलुया, और इजराइली है। इजराइलियों को जब मूसा मिस्र से निकाल कर लेकर आ गया, हालेलुया, और तब आगे आ गया लाल सागर, और जब लाल सागर आ गया तो वहां पे आगे रुक गए, और शायद वो वेट करते कि मूसा शायद अब हमें किसी दूसरे रास्ते से कहीं से घुमा के लेकर जाएगा। वो गुड़ तो कर ही रहे, लेकिन अचानक उन्होंने देखा फिरौन और उसकी सेना पास आ गई। क्या देखा? फिरौन और उसकी सेना पास आ गई, और जैसे ही फिरौन और उसकी सेना पास आ गई, आगे लाल सागर था, पीछे फिरौन की सेना। ये सब देखकर इजराइली पूरी तरह से घबरा गए। कौन घबरा गए? इजराइली घबरा गए। वो शोर मचाने लगे, हाँ हाँ हो चिल्लाने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे कि अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे। देखो फिरौन के रथ आ गए, फिरौन के सवार आ गए। फिरौन बहुत क्रूर राजा है, उसने हमारे साथ वहां पे क्या नहीं किया, और हम उसको धोखा देकर आ गए, उसको छोड़ कर आ गए। इस
नहीं करेगा। इस मूसा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा ऐसा करके वो लोग बातें करते, वो फ्रस्ट्रेशन, वो गिलसने लगे, वो डर से भर गए भयानक तरीके से। वो विरोधी हो गए, किसके? मूसा के और परमेश्वर के, दोनों के विरोधी। और बस उनको ये दिख रहा था अभी ये रथ आएगा और हमें कुचल डालेगा, अभी फिरौन की तलवार आएगी हमारे बच्चों को और हमारी गर्दनों को काट डालेगी, अब वो हमें वापस भी नहीं ले जाएगा। बहुत सारे तो सोच रहे थे मैं तो फिरौन आएगा तो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, फिरौन बाबा प्लीज मुझे ले जाओ। मूसा जबरदस्ती लेकर आया, वो तो बोलते ही थे मूसा जबरदस्ती लेकर आया, जबरदस्ती ये मुझे प्रभु के पास ले आए, मैं तो चाहता ही नहीं था। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे इसमें कि जैसे फिरौन आएगा उसके आगे लेट जाऊंगा, लेटने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि रथ कुचल देगी। फिर भी हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये तैयार, और ये फ्रस्ट्रेशन से भरे, ये डर से भरे। इनका जीवन स्थिर नहीं था, बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। इनके अंदर समझदारी खत्म हो गई, ये मूर्खता से भर गए थे, क्योंकि मूसा से बोल रहे थे कि हम तो वहां पे अच्छे थे, तू यहां पे क्यों मारने के लिए ले आया? वो चिल्ला रहे, डर की वजह से उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हालात की वजह से उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आगे देखते हैं वो रुकावट है। क्या रुकावट है? समुद्र एक बहुत बड़ी रुकावट है, आगे जा ही नहीं सकते। एक बहुत बड़ा बैरियर आ गया, कोई आगे खड़ा हो गया, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। शैतान बहुत अटकलें लेकर आ रहा। ये रुकावट है, वो रुकावट है, बहुत सारी रुकावटें, और उन रुकावटों को वो देख रहे थे। और उनके सामने जो समुद्र की रुकावट थी, वो कह रहे थे हम आगे जा नहीं सकते और पीछे मौत खड़ी हुई। आज बहुत सारे लोग, हालेलुया, बहुत सारे लोग सिर्फ आगे आने वाली रुकावटों की वजह से रुक के खड़े हो जाते। कहाँ खड़े हो जाते? आगे आने वाली रुकावटों की वजह से हथियार डाल देते, सोचते नहीं है कुछ नहीं, और कहते कोई बात नहीं, वो रुकावट इस काम को करेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे तो ये रुकावट आएगी, प्रभु के पीछे चलेंगे तो ये रुकावट आएगी, इससे अच्छा है प्रभु के पीछे चलो ही मत, परमेश्वर के पीछे चलो ही मत, मूसा की सुनो ही मत। इजरायली सोचते थे, तो पहले सोचते थे बेकार आएंगे, बेकार आए प्रभु में आने के बाद तो ये भी रुकावट आती है, ये भी दिक्कत होती है, ये भी परेशानी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। बहुत सारे लोग इस तरह की फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं।